सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, लेकिन बादशाह के लिए महफिल सजी हुई थी। कल कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए। शहीद होने वाले अधिकारियों के नाम कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट है। इन जवानों के शहादत को लेकर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आज कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर पवन खेड़ा ने कहा है कि जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उस समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को नहीं टाल सकते हैं। देखिए, कल ये काफी दुखद भरी खबर सामने आई थी कश्मीर के अनंतनाग जिले से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसमें 3 जवान जो शहीद हो गए। ये तस्वीर भी आप जो देख रहे हैं, ये तीनों शहीदों की तस्वीर है, जो कि कर्नल मनप्रीत सिंह है, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धोनेक है और डीएसपी हुमायूं भट्ट है। कल ये 3 शहीद हो गए थे और इनकी जो खबर है पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह यही चल रही थी। लेकिन कल जिस तरह से ये वीडियो जो है पीएम मोदी की वायरल हो रही है, देखा जा सकता है कि G20 का जश्न मना रहे थे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। ये देख सकते हैं कि फूलों की बारिश की जा रही है। अभी कार से पीएम मोदी भी निकलते हैं और इसके बाद मोदी के जयकारे भी लगाए जाते हैं। जहां एक तरफ पूरा देश दुख हुआ था, पूरे देश भर को दुखी हो रहा था। हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन पीएम मोदी के स्वागत में बीजेपी के दफ्तर में कार्यक्रम मनाया जा रहा था और उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, उनका स्वागत किया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी के कार पर पूरा फूलों से भरा हुआ है। पीएम मोदी बाहर निकलते हैं, आसपास सभी कार्यकर्ता, सभी लोग मौजूद हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस, जेडीयू और यूबीटी, शिवसेना, सारे विपक्षी दलों ने अब इसको लेकर बड़ा हमला भी किया है और ये भी कहा जा रहा है कि लाइन में लगकर बीजेपी के सभी बड़े नेता उनका स्वागत कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के नारे लगा रहे थे। अब इस जश्न को लेकर कांग्रेस सहित जेडीयू, शिवसेना सभी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जब पूरा देश कल दुख मना रहा था तो पीएम मोदी जश्न में डूबे हुए थे और इसी को लेकर यह भी सवाल किया गया, क्या 1-2 दिन टाल नहीं सकते थे इनके कार्यक्रम को? ये G20 की सफलता में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा था और इसी को लेकर कहा है कि क्या 1-2 दिन इस कार्यक्रम को नहीं टाला जा सकता था। पवन खेड़ा की ओर से ये ट्वीट पर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उस समय बीजेपी मुख्यालय में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी हुई थी, वाहवाही उनकी की जा रही थी। और इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी तो हमने देखा कि भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, लाल गुलाब का जश्न था। हम सभी ने वो दृश्य देखा। 1 दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। उन्होंने कहा, मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रही है, जबकि 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। और इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस जश्न को टाला जा सकता था, अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद की जा सकती थी, खासकर उस दिन जब हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के साथ भीषण लड़ाई लड़ी। हमारे 3 बहादुर लोग पहले ही देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। अब इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने मिल रहा है और जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि एक 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। इन तीन जवान में शहीद हुए। एक जवान के बच्चे, जो कि एक बच्चा उनका बच्चा था, 29 दिन का ही बच्चा था और उस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। देखिए, इन तीनों जवानों का नाम कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक
और उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और इसी को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से निशाना साधा जा रहा है और साथ ही साथ आज पूरा देश पीएम मोदी की चुप्पी पर, जिस तरह से पीएम मोदी की चुप्पी है उस पर लगातार निशाना साध रहा है और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी भी चुप क्यों है। जश्न मनाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के साथ में उनके मुख्यालय में, जिस समय पूरा देश जिस समय दुख में था और उस समय पीएम मोदी जश्न मना रहे थे, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।